हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1.7 देखें। इसमें वो उसने हमें ये सिग्नल दिया हुआ है, एक उसकी फिगर है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हम पहले भी सिग्नल स्टडी कर चुके हुए हैं, आपको 7वें चैप्टर में 8वें चैप्टर में, हाँ 8वें चैप्टर में देखने को मिल जाएगा किस बुक के, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस की बुक में, ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल 1.7। अब इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो स्टेटमेंट के अंदर क्या कहता है देखो, वो कहता है कंसीडर द दिस कंटिन्यूअस सिग्नल। ये दिस कंटिन्यूअस सिग्नल है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, दिस कंटिन्यूअस है, ठीक है बच्चों। सिग्नल एक्स ऑफ टी डिप्लेस्ड सॉरी डेसिपेटेड इन फिगर 1.40 है, यानी कि ये फिगर ए में आपको ये सिग्नल दिखाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटिन्यूअस टाइम यूनिट इंपल्स एंड यूनिट स्टेप, यानी कि जो कंटिन्यूअस यूनिट इंपल्स और यूनिट स्टेप फंक्शन के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। वी कैन रेडिटली कैलकुलेट एंड ग्राफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस सिग्नल। तो हम इसके डेरिवेटिव को क्या कर सकते हैं, डिराइव, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं बच्चों, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं, आगे जो भी होगा वो मैं आपको समझा के करवाऊँ। तो बच्चों सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो आपने पता क्या करना है, इसी सिग्नल को एज इट एज दोबारा रीड्रा करो, ठीक है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये ब्लैक पेंसिल है, तो बच्चों ये सिग्नल एज इट एज आपने ड्रा करना है। एक्स ऑफ टी वही वैल्यूज आपने सारी इसको देनी है, पर अपनी क्या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दीजिएगा। देखें ये देखो बच्चों, पहले 1 तक, फिर 2 तक, फिर 3 एंड फिर 4। अब जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू चेंज हुई है ना, वहाँ वहाँ आपने उस लिहाज से जितनी वैल्यू चेंज हुई है वो मार्क करनी है। देखो बच्चों हमारी पहले वेव आई है 1 तक कांस्टेंट, ठीक है, फिर 1 पे आके चेंज आया कितने का, 2 का, यानी कि वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 दर्जे इंक्रीज हुई है हमारी वैल्यू। तो लिहाजा यहाँ पे 2 मेंशन कर देता हूँ मैं 2, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1, ठीक है। तो 2 का इंक्रीज आया, दैट्स वाई यहाँ पे मैं 2 मेंशन कर रहा हूँ ऐसे एरो की मदद से। हम इसको डिस्क्रीट की फॉर्म में मेंशन करेंगे। अब आगे आ जाओ बच्चों, आगे किस सेकंड पे आके चेंज आया, देखो जब हम 2 सेकंड पे आते हैं फिर से वैल्यू में चेंज आता है। 1 से 2 के दरमियान में वैल्यू सेम है, एज इट एज चल रही है कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन जो 2 सेकंड पे है फिर से ये फॉल हुई, डिक्रीज हुई, इसमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट आया। पहले इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज आया, अब डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज आया। तो कितने दर्जे का डिक्रीज आया ये चेक करो। देखो 2 से लेके ये -1 तक गई, यानी कि 2 से 1 तक गए तो 1 का डिक्रीज आया, 1 से 0 तक गए तो 2 डिक्रीज हो गया, 2 से फिर 0 से -1 पे गए तो 3 का डिक्रीज हुआ, यानी कि -3 तक ये वैल्यू डिक्रीज हुई। तो इसका जो डिक्रीमेंट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देखो ये -1 रख लेते हैं, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो बच्चों कितनी वैल्यू हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट के तौर पे मिल रही है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को प्रेजेंट कर रहा है हमारा ग्राफ, ये जो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो लिहाजा 3 का डिक्रीमेंट आया, तो लिहाजा इसे -3 से प्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने -3 तक एरो लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाओ, फिर क्या हुआ, ये जो तीसरा सेकंड है 3 सेकंड, वहां पे तो वैल्यू कांस्टेंट चल रही है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। 4 पे आके क्या हुआ, देखो फिर से इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हो रहा है, चेंज आ रहा है। -1 से 0 तक वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 1 हो गया, 1 आगे देखो 0 से 1 तक बड़ी वैल्यू, तो ये 2 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 2 का इंक्रीज आया 4 सेकंड पे, तो हम इसको +2 कहेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये आपका मैंने क्या किया, फिगर यहाँ पे बना दिया। तो बच्चों जैसे जैसे चेंज आया, पहले उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। देखो इस तरह से इसको लिखा जाएगा, मेन आपकी बुक में इस तरह से नहीं लिखा गया, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था। तो आप वैसे एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना मसला नहीं है। जब देखो हमारा टाइम जो है, हमारा टाइम जो है वो टाइम क्या ले इक्वल हुआ, इज इक्वल टू 1 पे था। आप इसी तरह से कह लो, यार रुको 1 मिनट, टी इज इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, वैसे तो यही कंडीशन होगी। मैं एक दफ़ा आपको बच्चों 1 मिनट रुकना ज़रा यहीं पे। फर्स्ट वैल्यू बच्चों आप इस तरह से लिख सकते हो कि टी जब 1 से छोटा था, मतलब कि टाइम आपका 1 से पीछे था, लेस देन 1, तो तब आपकी वैल्यू क्या थी, एक्स ऑफ टी की 0 थी। देखो कोई इंक्रीमेंट कोई डिक्रीमेंट है ही नहीं था, बिल्कुल प्लेन ऐसे जा रही थी हमारी। फिर टाइम जब क्या हुआ जी, जब टाइम 1 पे पहुंचा, टाइम 1 के इक्वल हो गया, टी इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। यानी कि आप क्या लो, आप इस तरह से कह सकते हो कि आपका टाइम जो है वो क्या लो बच्चों, आपका जो टाइम है वो 1 से, देखो ना असल में हुआ ये वैल्यू कब तक रही है, यानी जो 2 का इंक्रीमेंट आया ये वैल्यू रही है 1 से 2 के दरमियान। तो हम इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, जब हमारा टाइम 2 से छोटा था और 1 से ज्यादा था, यानी कि 1 और 2 सेकंड के दरमियान में था, तब हमारी क्या वैल्यू थी, देखो 2 वैल्यू थी, तो लिहाजा 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसी तरह से बच्चों आ जाओ कि जब हमारा टाइम अब 2 की तरफ आ जाओ, यानी 2 पे भी तो डिक्रीमेंट आया था ना, तो ये कब तक डिक्रीमेंट अपनी जगह पे कायम रहा, देखो 2 से 4 सेकंड तक ये डिक्रीमेंट अपनी जगह पे कायम रहा। तो हम इसको कह सकते हैं 2 इज टाइम, आवर टाइम इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, ठीक है, इसको ये कहा जा सकता है। तो ये किसके इक्वल होगा जरा देखिएगा।
तो बच्चों यहाँ पे अक्सर बच्चे ये गलती करेंगे जो मुझे पता है हर एक ने करनी है, तो वो गलती से बचने के लिए पहले ही बता रहा हूँ कि देखो अक्सर बच्चे क्या गलती करेंगे वो बता रहा हूँ। बच्चों ने लिख देना डायरेक्ट -3 अब आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये वेव का डिक्रीमेंट आया, लेकिन पहले इंक्रीमेंट भी तो आया था ना, इंक्रीमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा। कितना इंक्रीमेंट आया था पहले 2, तो 2 का इंक्रीमेंट आया था। और कहां तक की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के देखो पहली बात हमने कर ली 2 का इंक्रीमेंट आया तो +2 लिख दिया। आगे 2 जब हम 2 सेकंड पे पहुंचे तो यहाँ पे डिक्रीमेंट भी आया था -3 का, तो लिहाजा आगे आप -3 लिखोगे। अब ये तीसरा हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी इससे पीछे हैं, क्योंकि हमारा टाइम 4 से लेस देन है। दैट्स वाई हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या आएगा -1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -1। इसी तरह से जो लास्ट वैल्यू है यानी कि टाइम जब आपका ग्रेटर देन 4 हो गया, यानी कि 4 से आगे गुजर गया, तो तब क्या हुआ जी, देखो फिर 2 का इंक्रीमेंट आ चुका था। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। देखो बच्चों अब हमने क्या करना है, इस यहां से पीछे पूरा सिग्नल ही यानी अब इंक्लूड होगा, पूरे सिग्नल की वैल्यूज लिखनी है। देखो पहले नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे अपने पास आ गया देखो बच्चों 2 का इंक्रीमेंट, फिर आ गया 3 का डिक्रीमेंट, फिर आ गया 2 का फिर से इंक्रीमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +1। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो चाहो तो, या आप इसको थोड़ा बहुत कह लो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहोगे। ठीक है, ये बस हमने इस फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना था कि जब टाइम 1 से कम था तो हमारी वैल्यू 0 थी, जब 1 से 2 के दरमियान में आया तो इंक्रीमेंट आया 2 का। इसमें 0 भी बच्चों प्लस हुआ था, लेकिन 0 प्लस करने से फर्क नहीं पड़ता, डेट्स वाई हम वहीं पे रुके। लेकिन जब 2 से 4 तक आया यानी कि 4 से भी टाइम पीछे था, तो हमने क्या किया, 4 वाले सिग्नल को छोड़ के पीछे वाला सिग्नल सारा काउंट किया, यानी कि पहले 2 का इंक्रीमेंट फिर 3 का डिक्रीमेंट, डेट्स वाई 2 -3 करके हमने आंसर लिखा। ऐसे ही फिर पूरे सिग्नल का भी लिखा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।